सर्दियों का समय है, नया साल आने ही वाला है, लेकिन कमादो फैमिली के बच्चों ने हाल ही में अपने पिता को खोया है, जिसकी वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी बड़े बेटे तांजीरो पे आ गई है, जो कि इस जिम्मेदारी को काफी मेहनत से निभा भी रहा है। एक दिन जब तांजीरो अपने घर से निकला कोयला बेचने, तांजीरो की माँ ने उसे रोका भी, लेकिन क्योंकि नया साल आने वाला था, तांजीरो को अपने भाई बहनों की इच्छा को पूरा करना था, इसलिए अब तांजीरो अपने काम पे गया और अपने घर वालों को कहा कि वो जल्दी लौटेगा। तांजीरो के सारे कोयले उस दिन बिक गए थे, जिससे वो काफी खुश था। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। उसके सारे भाई बहन खून से लथपथ है। तांजीरो की माँ भी मर चुकी है, उसके सारे भाई बहन भी मर चुके हैं, लेकिन उसकी एक बहन अभी भी जिंदा है। अपनी बहन की जान बचाने के लिए वो उसे लेके जा रहा ही होता है, लेकिन उसी टाइम उसकी बहन एक डीमन में बदल जाती है और अपने भाई के ऊपर ही हमला कर देती है। और इसी तरह शुरू होती है डीमन स्लेयर सीजन 1 की कहानी। तो भाई फाइनली आज है रोड टू इन्फिनिटी कैसल का एपिसोड नंबर 2, जिसमें आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के सीजन 1 के बारे में, जिसमें हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स, इसकी स्टोरी का रीकैप, सबके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। तो भाई अगर आप लोगों ने इन्फिनिटी कैसल का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसे भी जाके एक बार जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं द बिगनिंग ऑफ डीमन स्लेयर। तो डीमन स्लेयर का सीजन 1 हमें पहली बार अप्रैल 2019 में देखने को मिला था और भाई इसका सीजन 1 टोटल 26 एपिसोड का था, जो कि इस सीजन को भाई डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा सीजन भी ये बनाता है। तो डीमन स्लेयर एनिमे को भाई प्रोड्यूस यूफोटेबल स्टूडियो ने किया है, जो कि भाई अपने फ्लैशी, अपने बेहतरीन एनिमेशन के लिए जाना जाता था। 2019 में जैसे ही भाई डीमन स्लेयर का सीजन 1 आया, आते ही इसने भाई धूम मचा दी पूरे मार्केट में। इसकी जबरदस्त स्टोरी, इसके बेहतरीन एनिमेशन और खतरनाक एक्शन से भाई डीमन स्लेयर ने भाई पूरी दुनिया में कुछ ही टाइम के अंदर भाई अपना नाम जमा लिया था और भाई साथ ही 2019 का बेस्ट एनिमे अवार्ड भी जीता था। और डीमन स्लेयर सीजन 1 के रिलीज के बाद भाई डीमन स्लेयर ने पूरी एनिमे इंडस्ट्री के लिए भाई एनिमेशन का एक बार सेट कर दिया। और अब अगर स्टोरी में आगे बढ़े तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेजुको डीमन बनने के बाद उसी टाइम हमारा वाटर हाशिरा तोमियाको आता है, नेजुको को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम कुछ ऐसी चीज होती है जो कि भाई डीमन स्लेयर के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। नेजुको डीमन बनने के बाद भी अपने भाई को खाने के बजाय उसे बचाती है और ये चीज पहली बार डीमन स्लेयर के इतिहास में हुई थी। इसे देख के भाई हमारा वाटर हाशिरा तांजीरो को सलाह देता है कि उसे एक डीमन स्लेयर बनना चाहिए और अपनी बहन का इलाज ढूंढना चाहिए। और इसी के बाद भाई तांजीरो निकल जाता है भाई अपने डीमन स्लेयर बनने के सफर में। इसमें हमें भाई शुरू के लगभग 7 से 8 एपिसोड में तांजीरो की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जो कि भाई एनिमे के अंदर पूरे 2 साल तक ये ट्रेनिंग चली थी। फिर इसके बाद भाई फाइनल एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है और इसी बीच हमें कई सारी डिटेल पता चलती है डीमन स्लेयर की यूनिवर्स से रिलेटेड, जैसे कि भाई इस दुनिया में हजारों सालों से डीमन एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो सबसे पहला डीमन था उसका नाम किबित्सुनी मुजान है। और सीजन 1 ही वो सीजन है जिसमें हमें पहली बार मुजान का इंट्रोडक्शन भी देखने को मिल गया था। इसके क्रिएटर कोया हारू ने कहानी को इतना डिटेल में लिखा है कि भाई हमें डीमन स्लेयर के हर एपिसोड के एंड में डीमन स्लेयर से रिलेटेड एक फैक्ट्स भी बताते हैं ये लोग। और डीमन स्लेयर सीरीज तो फेमस हुई थी, लेकिन भाई इससे भी ज्यादा फेमस हुआ था इसका इंट्रो सॉन्ग, जो कि भाई लीजा ने दिया था। और लीजा जी हमारी जो भी इंट्रो सॉन्ग देती है वो फेमस हो ही जाता है। और कहीं ना कहीं भाई डीमन स्लेयर का इंट्रो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर एनिमे इंट्रो में से एक बन गया और आज भी मेरा फेवरेट है। आज भी भाई डीमन स्लेयर का इंट्रो सॉन्ग भाई बड़े बड़े कॉन्सर्ट में गाया जाता है। तो डीमन स्लेयर सीजन में टोटल 26 एपिसोड्स है, जिसमें से भाई शुरू के 13 एपिसोड में हमें तांजीरो की ट्रेनिंग और भाई फाइनल एग्जामिनेशन दिखाया गया। उसके बाद के आगे के 13 एपिसोड में हमें पूरे माउंट वंडरगोर की स्टोरी दिखाई गई, जिसमें भाई हमारे ज़ेनित्सु इनोसुके का इंट्रोडक्शन भी हुआ। हमें कई सारे बेहतरीन फाइट सीन्स दिखाए गए थे और जब भाई माउंटेन वाला आर्क शुरू हुआ तो भाई हमें डीमन स्लेयर की वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन देखने को मिला था, जो कि भाई 19वां एपिसोड, जिसमें लोअर मून 5 वर्सेस तांजीरो की फाइट देखने को मिलती है, जिसका नाम हिनोगामी था। ये एपिसोड भाई डीमन स्लेयर का वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड भी है, जिसमें से भाई इस एपिसोड को 9.7 रेटिंग मिली थी। और कहीं ना कहीं इसी एपिसोड के बाद भाई डीमन स्लेयर इंटरनेशनली भी भाई फेमस हो गया था। सीजन 1 के एपिसोड नंबर 21 में हमें भाई सारे हाशिरास को पहली बार डीमन स्लेयर में इंट्रोड्यूस कराया गया था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो डीमन स्लेयर क्या वर्ल्ड बिल्डिंग का काम सीजन 1 ने ही सबसे बेहतरीन तरीके से किया और सीजन 1 ने चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से सेटअप कर दिया कि भाई आगे के सीजन्स में भाई डीमन स्लेयर वालों को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई स्टोरी बताने के लिए। भाई डीमन स्लेयर का सीजन 1 इसकी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है, क्योंकि ये सीजन 1 है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता रहता हूँ। इस सीजन 1 में भाई हमें पहली बार मुजान को दिखाया गया, हमें पहली बार हाशिरास को इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसके सीजन 1 के एंड में हमें इन्फिनिटी कैसल की भी झलक मिली थी। और कहीं ना कहीं उन सारे कैरेक्टर्स को भी सेटअप कर दिया गया जो कि भाई फ्यूचर में बड़ा रोल निभाने वाले थे। ये थे डीमन स्लेयर की स्टोरी का छोटा सा रिकैप और डिटेल्स। और अब बात करेंगे भाई डीमन स्लेयर से रिलेटेड फैक्ट्स और इससे रिलेटेड मेन डिटेल्स के बारे में, जिसमें से भाई सबसे पहले डीमन स्लेयर जिस चीज़ के लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है वो इसका एनिमेशन। तो भाई यूफोटेबल वाले जो एनिमेशन यूज़ करते हैं डीमन स्लेयर के लिए, उसमें भाई ये लोग
2D एनिमेशन तो है ही और साथ में ये लोग CGI का भी यूज करते हैं, जिसमें सब 2D एनिमेशन और CGI का शानदार ब्लेंड ही डीमन स्लेयर के एनिमेशन को इतना बेहतरीन बनाता है। और अगर आप लोगों को मैं अगर बताऊं कि डीमन स्लेयर की स्टोरी की टाइमलाइन असली जापान में सेट है, मैं ये नहीं कह रहा जापान में डीमंस होते हैं, तो भाई डीमन स्लेयर ताइशो एरा में सेट है, जो कि भाई जापान में ये 1912 से लेकर 1926 में चला था। और डीमन स्लेयर के हर एपिसोड के एंडिंग में हमें बताया भी जाता है कि वो ताइशो एरा से रिलेटेड सीक्रेट्स बताते हैं, जिसमें भाई डीमन स्लेयर की पूरी सीरीज इसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है 1912 से लेके 1926 ताइशो एरा में। तो भाई डीमन स्लेयर का सीजन 1 इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि भाई डीमन स्लेयर के सीजन 1 के बाद डीमन स्लेयर की मांगा फेमस हुई और वो पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड में भाई जानी जाने लगी। और देखा जाए तो भाई डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा सीजन होने के साथ साथ इसका सीजन 1 नहीं भाई पूरे दुनिया में डीमन स्लेयर की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग क्रिएट की है। भाई अब इन्फिनिटी कासल से कुछ ही दिन दूर है, तो भाई मैंने तो सीजन 1 को रिवॉच कर लिया। आप लोगों ने किया है कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि भाई आप लोगों को इस वीडियो में बताए हुए फैक्ट्स कैसे लगे। और हाँ, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीजन 1 के एंडिंग में मुगेन ट्रेन आर्क की शुरुआत हो गई थी। रोड टू इन्फिनिटी कासल का एपिसोड 3 भी जल्दी आएगा मुगेन ट्रेन के ऊपर, इसलिए भाई इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई इस रोड टू इन्फिनिटी कासल की जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाओ। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक ये राम राम।